एक छोटे से कस्बे में रिया नाम की लड़की रहती थी। वह खूबसूरत और आत्मनिर्भर थी और कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। उसकी जिंदगी में सब कुछ सामान्य था, जब तक कि उसकी मुलाकात आर्यन से नहीं हुई। आर्यन 19 साल का था, बेफिक्र और जिंदा दिल। वह रिया से 2 साल छोटा था, लेकिन उसकी बातें, मुस्कान और मासूमियत रिया को बहुत भाने लगी। धीरे धीरे वे करीबी दोस्त बन गए और रिया खुद को आर्यन की तरफ खींचता हुआ महसूस करने लगी। एक दिन जब दोनों एक सुनसान पार्क में बैठे थे, आर्यन ने अचानक रिया का हाथ पकड़ लिया और कहा, रिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज हो। रिया हैरान रह गई, लेकिन उसके दिल की गहराइयों में भी वही एहसास था। उसने धीरे से मुस्कुराकर आर्यन को गले लगा लिया, लेकिन इसी बीच एक अनजान परछाई पास के पेड़ के पीछे से उन्हें देख रही थी। अगले दिन रिया को एक गुमनाम खत मिला, जिसमें लिखा था, आर्यन से दूर हो जाओ वरना अंजाम बुरा होगा। रिया डर गई, लेकिन उसने आर्यन से इस बारे में कुछ नहीं कहा। वह नहीं चाहती थी कि कोई उनकी खुशियों के बीच आए। लेकिन जिस रात रिया ने आर्यन को खत के बारे में बताने का फैसला किया, उसी रात कुछ ऐसा हुआ जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। अचानक एक जोरदार आवाज आई और रिया के दिल की धड़कनें तेज होने। एक दिन जब दोनों एक सुनसान पार्क में बैठे थे, आर्यन ने अचानक रिया का हाथ पकड़ लिया और कहा, रिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज हो। रिया हैरान रह गई, लेकिन उसके दिल की गहराइयों में भी वही एहसास था। उसने धीरे से मुस्कुराकर आर्यन को गले लगा लिया, लेकिन इसी बीच एक अनजान परछाई पास के पेड़ के पीछे से उन्हें देख रही थी। अगले दिन रिया को एक गुमनाम खत मिला, जिसमें लिखा था, आर्यन से दूर हो जाओ वरना अंजाम बुरा होगा। रिया डर गई, लेकिन उसने आर्यन से इस बारे में कुछ नहीं कहा। वह नहीं चाहती थी कि कोई उनकी खुशियों के बीच आए। लेकिन जिस रात रिया ने आर्यन को खत के बारे में बताने का फैसला किया, उसी रात कुछ ऐसा हुआ जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। रिया जब अगले दिन आर्यन से मिलने गई तो वह गायब था। उसका फोन बंद था, उसका घर खाली पड़ा था, उसका कोई सुराग नहीं था। रिया पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसने हर जगह आर्यन को ढूंढा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। कई महीने बीत गए। एक दिन रिया को फिर से वही गुमनाम खत मिला। इस बार उसमें लिखा था, तुम्हारी चुप्पी का अंजाम अब करीब है। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई और उसने तय किया कि अब वह और चुप नहीं रह सकती। उसने आर्यन के दोस्तों और परिवार से मदद मांगने का फैसला। उसी रात कुछ ऐसा हुआ जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। आर्यन की रहस्यमयी गुमशुदगी ने सभी को दहशत में डाल दिया। रिया जब अगले दिन आर्यन से मिलने गई तो वह गायब था। उसका फोन बंद था, उसका घर खाली पड़ा था, उसका कोई सुराग नहीं था। रिया पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसने हर जगह आर्यन को ढूंढा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। कई महीने बीत गए। एक दिन रिया को फिर से वही गुमनाम खत मिला। इस बार उसमें लिखा था, तुमने हमारी चेतावनी नहीं मानी, अब देख लो, तुम्हारा आर्यन कभी वापस नहीं आएगा। रिया ने खुद सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया। उसने आर्यन के बारे में गहराई से जांच शुरू की और धीरे धीरे एक चौंकाने वाला सच सामने आया। आर्यन की असली पहचान कुछ और थी। वह एक ऐसे परिवार से आता था जिसकी कुछ खतरनाक दुश्मनियां थीं, और हो सकता था कि रिया की मोहब्बत की कीमत आर्यन ने अपनी जान देकर चुकाई हो। रिया अब अकेली थी, लेकिन उसका प्यार अमर था। आर्यन की यादें उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गईं और वह हमेशा उसकी तलाश में भटकती रही। लेकिन क्या आर्यन वाकई मारा गया था, या वह कहीं छिपा हुआ था? ये एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा। लेकिन रिया ने हार नहीं